आश्रय संस्था ने विद्या भारती के अम्बाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय को डिजिटल बनाकर अनूठी पहल की शुरुआत की। आश्रय संस्था ने एडुफ्रंट के सहयोग से डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम पर आधारित अनूठे पायलट प्रोजेक्ट वन टैबलेट पर चाइल्ड प्रोग्राम के तहत 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक के 25 टीचर सहित 350 स्टूडेंट्स को टैबलेट वितरण कर क्लासेस का डिजिटाइजेशन किया। ग्लोबल स्टैंडर्ड की शिक्षा देने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत करने वाला आदर्श विद्या मंदिर भारत का पहला बैगलेस स्कूल बन गया। इस पहल से विद्या भारती के 3480 स्टूडेंट्स लाभान्वित होंगे। इसके लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों को विशेष ट्रेनिंग भी दी गई है। डिजिटल क्लासेस का सकारात्मक पहलू ये भी है कि स्टूडेंट्स घर बैठे टैबलेट के माध्यम से अपने सवाल या क्वेरीज का टीचर से तुरंत हाल पाकर अपनी जिज्ञासा मिटाकर समय का सदुपयोग कर सकते हैं। आश्रय के चेयरमैन सतीश झा ने बताया कि आज के दौर में निश्चित तौर पर शिक्षा के साथ तकनीक भी बहुत जरूरी है। तकनीक दुनिया की नई आवाज है। हमारा यही प्रयास है कि भारत के सभी बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिले। भले ही वो आर्थिक रूप से सक्षम न हो, लेकिन कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। ये पहल स्टूडेंट्स को नए युग की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करेगी। राजस्थान विद्या भारती के संगठन मंत्री श्री शिव प्रसाद ने इस अवसर पर बताया कि आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में टैबलेट वितरण कर आश्रय ने हमारे साथ शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में तकनीक शिक्षा क्रांति का नया अध्याय शुरू कर ऐतिहासिक कदम उठाया है। आदर्श विद्या मंदिर की प्रिंसिपल श्रीमती अलका जैन ने बताया कि हमें आश्रय के सहयोग से हम डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम शुरू करने वाले हैं। पहले स्कूल होने का अवसर प्राप्त हुआ। टैबलेट और रोबोटिक्स के साथ डिजिटल क्रांति ने हमारे बच्चों की उम्मीद को बढ़ाया है। इससे छात्रों में सीखने की जिज्ञासा और इच्छा बढ़ेगी, जो उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के नवयुग में और आगे लेकर जाकर नए अवसर प्रदान करने का काम करेगी। 1997 में स्थापित आश्रय संस्था एक गैर लाभकारी संगठन जो 7 राज्यों में काम करते हुए 9000 शिक्षकों और विद्यार्थियों को लाभान्वित कर चुका है, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत और विश्व स्तरीय शिक्षा के बीच की खाई को पाटते हुए संपूर्ण भारत के बच्चों को समावेशी और समान शिक्षा प्रदान करना है। मैं शुरू करूँ? जी बताइए। आज का कार्यक्रम आज 4 अप्रैल 2023 है। मेरे हिसाब से देश के शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए कि आदर्श जो हमारा विद्यालय है जहाँ खड़े हैं, ये देश का पहला ऐसा विद्यालय बन रहा है जहाँ हर बच्चे के पास एक टैबलेट है, हर अध्यापक के पास टैबलेट है। लेकिन टैबलेट सिर्फ टैबलेट नहीं, उसके साथ जितनी भी उसके लिए एक डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम यानी कि डिजिटल माहौल में जो पढ़ने का जो एक पूरा ढांचा बनाने की बात है, उसके साथ वो भी जुड़ा हुआ है। हमारे सभी शिक्षक, हमारे सभी छात्र पूरी तरह से उसमें प्रशिक्षित किए गए हैं और उनमें सबसे अच्छी संभावना ये है, जो मेरा एक बचपन से इरादा था, कि हमारे सब बच्चे अपनी ही सीमाओं के तहत ऐसी अच्छी शिक्षा पा सकें जो विश्व में जो और पाते हैं उनके बराबर हो, मुझसे अच्छी ना हो, उनके बराबर तो हो। और मैं आपसे खुशी के साथ कहना चाहता हूँ, आज सुबह मुझे न्यूयॉर्क से एक ईमेल आया। वहाँ प्रेसिडेंट हैं एक समाज के, जो कि हमारे यहाँ आ चुके हैं। उन्होंने जिस तरह से हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन और क्लाउड में, वो जब जो कुछ भी करते हैं उसका एक लेखा जोखा इकट्ठा हो जाता है। उन्होंने हमें बताया कि 2 बालिकाएँ इस स्कूल की उन्होंने न्यूयॉर्क के बच्चों से भी अच्छा किया। उसके लिए हम एक जीनियस से फेलोशिप शुरू करने वाले हैं, जून से अलग से। लेकिन संभावना जो ये है कि हमारे बच्चे यहाँ रह के उतना अच्छा पढ़ सकते हैं जितने कि अमेरिका के न्यूयॉर्क के स्कूलों में लोग बच्चे पढ़ रहे हैं। और अभी आज की शिक्षा हमारी कम से कम 5-6 पीढ़ी पीछे है। उसके बावजूद उन्होंने 3 महीने में पूरा रास्ता तय कर लिया और उनके बराबर आ गए और 2 बच्चे उसके आगे भी निकल गए। ये जो संभावनाएँ हैं, अगर हम देश में इसका ख्याल करें तो हमारा देश एकदम जो संभावना के साथ बनना चाहिए वैसा हो सकता है। आज की तारीख में हम देश को अपनी संभावनाओं से जोड़ते हैं। मेरा मानना है कि हमें संभावनाओं से अब वास्तविकता की तरफ बढ़ना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, उपलब्धियों की तरफ देखनी चाहिए, हमारी उपलब्धियाँ क्या हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हर छात्र जो आज पढ़ रहा है उस तरह पढ़े जैसे कि विश्व के सबसे अच्छे छात्र पढ़ते हैं। और उनमें जो हमारी क्षमता वही है जो किसी और की है। तो हम देख चुके हैं जो हमारे बच्चे निकल जाते हैं बाहर, कितना बढ़िया करते हैं। तमाम संस्थाओं की जो CEO बड़े बड़े हैं वो हमारे लोग हैं, लेकिन वो सबकी संभावनाएं हैं तो उनको हम एक माहौल दें। तो हमने कोशिश की है कि विद्या भारती के जिस सभी 14000 स्कूलों में ये माहौल बने। उसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है, राजस्थान से हो रही है, शिव प्रसाद जी के साथ हो रही है, प्रदीप जी के साथ जम्मू में हो रही है। यहाँ पे कोई 4 स्कूल जो राजस्थान के हैं उन्होंने पहल की है। ये आदर्श विद्या मंदिर हमारा है, ये पहला पूरी तरह से डिजिटल स्कूल है हमारे देश में।
75 साल की आज़ादी के बाद 75 साल में एक पहला स्कूल है। वही समझना चाहिए कि हमने कम से कम पैसे में किया है। यही काम जो समृद्ध स्कूल हैं उनकी फीस 28 लाख रुपये होती है, वो काम हमने यहाँ मान लीजिए पहले साल में प्रति व्यक्ति हमारा खर्च करीब 40,000 बच्चे को हुआ है, अगले साल सिर्फ 10,000 रुपया होगा। तो पहले साल जो 40,000 है उसकी वजह है कि इसमें टेक्नोलॉजी को स्थापित करने में, टेक्नोलॉजी को लगाने में शुरू बहुत खर्च होता है। अगले साल खर्च कम होगा, लेकिन मेरी जो अब तक की समझ है, जो हमारे अनुभव के आधार पे है, पिछले 10 बरस की, मैंने स्थापना की थी 1 लैपटॉप पर चाइल्ड की इस देश में 2008। तब से जो मैंने देखा मुझे ये लगता है कि अगर हम हर बच्चे पे 1,000 रुपये महीने एक्स्ट्रा खर्च करें, जितना आज करें उसके अलावा खर्च करें, तो जो डिजिटल जो हमारी शिक्षा की संभावनाएँ हैं, जिससे कि हमारे देश के बच्चे अमेरिका के बच्चों से, यूरोप के बच्चों के साथ साथ उनकी तरफ पढ़ सकें। उस टैबलेट में जो एडुफ्रेंड वाला ऐप है, उसमें हमें जितने भी हमारे जो कोर्स है हमारे 7th क्लास NCERT में, वो सभी प्राप्त करवा दिए। और उसमें एक सुविधा और दी गई है, जैसे अभी हम ये हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम को अगर उसमें इंग्लिश चैप्टर दिए गए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसमें हम हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ 11 लैंग्वेज उसके साथ दी गई है। और अभी फिलहाल रोबोटिक का चैप्टर। सतीश जी आगे आपका नाम बताना। मेरा नाम गोकुल शर्मा, क्लास आई रीड इन क्लास 7। थैंक यू। प्राउड का विषय है कि सतीश जी जो आश्रय और एड्यूफ्रेंड के चेयरपर्सन हैं, वो आज हमारे बीच होंगे और हमारे बच्चों को 1 टैबलेट पर चाइल्ड के हिसाब से टैबलेट दिया गया है। और हम बहुत ही थैंकफुल हैं उनके, क्योंकि हमारे जो 6 वाले बच्चे हैं, 6 स्टैंडर्ड से 12 तक के, ये निःशुल्क बिना किसी पे किए हुए ये रोबोटिक्स सीखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टेम सीखेंगे। तो सतीश जी के हम बहुत थैंकफुल हैं। सतीश जी बहुत कीन हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे इस स्कूल को सेलेक्ट किया विद्या भारती के, और हम लोग बहुत थैंकफुल हैं उनके। किस तरह से